जय श्री राधे राधे दोस्तों, नमस्कार। मैं मधु मिश्रा एस्ट्रो ज्योति चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करेंगे सूर्य से अस्त ग्रहों के बारे में। सूर्य सूर्य के कितने करीब ग्रह आते हैं तो अस्त हो जाते हैं, कितना डिग्री डिफरेंस में अस्त होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये स्क्रीन पे चार्ट है, इससे हम लोग समझते हैं। सूर्य ग्रहों के राजा होते हैं और उनका प्रकाश अक्षय होता है। सूर्य की रश्मियां इतनी तेज होती है कि कोई और ग्रह उनके समीप आते ही अस्त हो जाते हैं। जैसे सूर्य और चंद्रमा, सूर्य चंद्रमा के 12 डिग्री के क्लोज कंजंक्शन बनेगा। डिग्री के अंतराल में, सूर्य के अंतराल में चंद्रदेव 12 डिग्री तक रहेंगे तो चंद्रदेव अस्त हो जाते हैं। 17 डिग्री तक मंगल देव का क्लोज कंजंक्शन बनेगा, या उससे भी कम अगर सूर्य देव के करीब रहेंगे मंगल देव तो मंगल देव अस्त हो जाएंगे। मैक्सिमम 17 डिग्री तक माना गया है कि 17 डिग्री तक मंगल देव अस्त हो जाते हैं। उसी प्रकार सूर्य और बुध का चलने का लगभग स्पीड एक समान है। इसलिए 75% कुंडलियों में ये दोनों ग्रह एक ही भाव में मिलते हैं, एक ही हाउस में मिलते हैं। कभी कभी एक घर आगे या एक घर पीछे हो जाते हैं, लेकिन अक्सर कुंडलियों में सूर्य बुध एक साथ मिलते हैं। तो सूर्य के 13 डिग्री करीब अगर बुध देव होंगे, क्लोज कंजंक्शन बनाएंगे तो बुध देव अस्त माने जाएंगे। इसी तरह 11 डिग्री तक गुरुदेव अस्त माने जाते हैं और 9 डिग्री तक शुक्र देव अस्त माने जाते हैं। शनि देव 15 डिग्री तक अस्त माने जाते हैं। शनि और सूर्य के बीच में 15 डिग्री का क्लोज कंजंक्शन है, नजदीकी है, तो शनि देव अस्त हो जाते हैं सूर्य देव से। कभी कभी ग्रह पिछले हाउस में होकर भी सूर्य देव अगले हाउस में रहते हैं और पिछले हाउस में कोई और ग्रह होता है तो सूर्य देव अस्त कर देते हैं, या अगले हाउस में कोई और ग्रह होता है तो भी सूर्य देव अस्त कर देते हैं। इस कुंडली के माध्यम से समझते हैं। ये मेष लगने की कुंडली है, यहाँ प्रथम भाव में मेष राशि आती है और यहीं पर सूर्य देव और बुध देव का युति बना हुआ है। तो सूर्य देव 2 डिग्री के हैं और बुध देव 28 डिग्री के हैं। सूर्य देव अभी प्रथम भाव में 2 डिग्री चले हुए हैं और बुध देव 28 डिग्री चले हुए हैं। तो सूर्य देव और बुध देव में 26 डिग्री का अंतराल है, इसलिए सूर्य देव बुध देव को अस्त नहीं करेंगे। यहाँ पर 2 डिग्री बाद बुध देव सेकेंड हाउस में मूव कर जाएंगे, सूर्य देव यहाँ पर बुध देव को अस्त नहीं करेंगे। इसी तरह पिछले भाव में शुक्र देव बैठे हुए हैं और शुक्र देव 26 डिग्री के हैं और सूर्य देव यहाँ पे 2 डिग्री चले हुए हैं फर्स्ट हाउस में। तो पिछले हाउस का फल ज्यादा देंगे सूर्य देव। शुक्र देव को यहाँ पे अस्त कर देंगे सूर्य देव, क्योंकि 6 डिग्री का डिग्री डिफरेंस है। सूर्य देव शुक्र देव को यहाँ पर अस्त कर देंगे। शुक्र देव पिछले भाव में भी है तो भी अस्त हो जाएंगे। इसी तरह चतुर्थ भाव के बारे में समझते हैं। चतुर्थ भाव में सूर्य देव बैठे हुए हैं और चंद्र देव बैठे हुए हैं। सूर्य देव 8 डिग्री के हैं और चंद्रमा 12 डिग्री के हैं। तो सूर्य देव चंद्र देव को अस्त कर दिए हैं, लेकिन चंद्र देव अपने ही हाउस में बैठे हुए हैं, अपने ही भाव में बैठे हुए हैं और चतुर्थ भाव के कारक भी चंद्रमा माने जाते हैं और यहाँ पे दिग्बली भी हो जाते हैं। तो किसी भी जातक की कुंडली में अगर इस तरह का योग बनता है तो चतुर्थ भाव से जुड़ी हुई उस जातक को सुख सुविधा, भूमि वाहन, हर एक चीज चंद्रदेव देंगे, क्योंकि यहाँ पे दिग्बली है चंद्रदेव। तो इसलिए सुख सुविधा में कोई कमी नहीं होगा। लेकिन सूर्य देव चंद्रदेव को अस्त कर दिए हैं, इसलिए मन के ऊपर प्रभाव जरूर पड़ेगा। थोड़ा सा कारकत्व में कमी जरूर आएगा, जैसे मन कभी परेशान हो जाना, डिप्रेस्ड हो जाना, डिसीजन लेने में आगे पीछे होना, ऐसा जातक के मन के ऊपर जरूर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सूर्य देव अस्त कर दिए है चंद्रदेव को। अब सप्तम भाव के बारे में समझते हैं। सप्तम भाव में 12 डिग्री के सूर्य देव हैं और शनि देव 18 डिग्री के हैं। तो यहाँ पे शनि देव अस्त हो गए सूर्य देव से, सूर्य देव अस्त कर दिए शनि देव को। लेकिन क्योंकि तुला राशि में शनि देव उच्च के होते हैं तो यहाँ पे सप्तम भाव से जुड़ी हुई, सप्तम भाव के रिगार्डिंग हर एक चीज शनि देव देंगे, क्योंकि यहाँ पे उच्च के हैं शनि देव। लेकिन शनि देव अपने कारकत्व में कमी करेंगे, देर से देंगे, लेट से देंगे, कोई भी काम लेट से बनेगा, लेकिन जातक की जिंदगी में हर एक चीज मिलेगा। इसी तरह बहुत ही लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि क्या ग्रह अस्त हो गए तो सिर्फ निगेटिव प्रभाव देंगे? ऐसा नहीं है। कभी कभी दो ग्रह का कंजंक्शन सूर्य शनि का या सूर्य बुध का बहुत बड़ा योग भी बना देता है। तो इस दसम भाव में बैठे हुए ग्रहों के माध्यम से समझते हैं।
ये मेष लगने की कुंडली है। 10th भाव में सूर्यदेव बैठे हुए हैं और शनिदेव भी बैठे हुए हैं। सूर्यदेव 10 डिग्री के हैं और शनिदेव 17 डिग्री के हैं। सूर्यदेव यहाँ पे दिग्बली हो जाते हैं और शनिदेव भी यहाँ पे कारक माने जाते हैं। शनिदेव अपने ही राशि में है, मकर राशि में है और कारक भी होते हैं और पूर्ण बल के साथ यहाँ पे शनिदेव बैठे हुए हैं। सूर्यदेव भी पूर्ण बल के साथ हैं और यहाँ पे दिग्बली हो गए। तो ये शनिदेव को अस्त तो जरूर करेंगे सूर्यदेव, क्योंकि क्लोज कंजंक्शन में है दोनों ग्रह। शनिदेव को अस्त कर दिए सूर्यदेव, लेकिन अस्त होने के बावजूद भी ये एक महत्वपूर्ण योग बन गया ये। अगर किसी भी जातक के कुंडली में ऐसा योग बनता है तो वह जातक सरकारी क्षेत्रों में उच्च पद पाता है, सरकारी क्षेत्रों से बहुत लाभ लेता है। कभी-कभी तो ऐसे जातक आईएएस, आईपीएस, इंजीनियरिंग क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में उच्च मुकाम हासिल करते हुए दिखाई दिए हैं, उच्च मुकाम हासिल करते हैं। इसलिए युति भी बहुत बड़ा योग बनाता है। इसलिए एक चीज है, अगर किसी भी हाउस में 2, 3 या 4 ग्रहों की युति बन रही है तो डिग्री पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि क्या ये युति मान्य होगी या नहीं होगी। अगर डिग्री डिफरेंस ज्यादा है तो युति को नहीं मानना चाहिए, बहुत ज्यादा है तो नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ग्रह आगे या पीछे वाले हाउस में मूव कर जाते हैं। अगर क्लोज कंजंक्शन है, डिग्री बहुत कम है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही फलदायी योग बन जाता है कभी-कभी कुंडली में। तो दर्शकों, अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल के साथ जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।